गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 10 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द 2024 यूएस ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल। ये टाइटल जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है, इटली के प्लेयर हैं। और वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल अरेना सबेलेंका ने जीता है। और ये अच्छी चीज़ याद रखिएगा, जेनिक सिनर और अरेना सबेलेंका दोनों के लिए ये पहला यूएस ओपन टाइटल है। सेकेंड ग्रैंड स्लैम टाइटल है जेनिक सिनर का, और अरेना सबेलेंका का थर्ड ग्रैंड स्लैम टाइटल है। यूएस ओपन दोनों का पहला है। 4 होते हैं ना इवेंट्स ये टेनिस वाले, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। 2024 यूएन ओपन चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? क्वींस, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में हुई 19 अगस्त से 8 सितंबर के बीच। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना। यूएस ओपन की बात करें अलग से तो ये फोर्थ और लास्ट ग्रैंड स्लैम है टेनिस टूर्नामेंट का। ठीक है, मतलब साल भर में 4 होते हैं ना, तो जो आखिरी है वो यूएस ओपन है। पहली बार 1881 में खेला गया था। 1978 से ये हार्ड कोर्ट पर खेला जा रहा है। रोजर फेडरर, अमेरिकन पीट सैम्प्रास और जिमी कॉनर्स, इन्होंने अभी तक मेन सिंगल्स टाइटल फॉर अ रिकॉर्ड 5 टाइम्स जीता है, तीनों ने ही। और सेरेना विलियम्स और क्रिस एवर्ट, इन दोनों के पास रिकॉर्ड है 6 टाइटल्स जीतने का। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडिया एट द 17th पैरालंपिक गेम्स इन पेरिस। भारत के द्वारा इसमें 29 मेडल्स टोटल जीते गए हैं। टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ था 2020 में, उसमें 19 मेडल जीते थे। अभी उससे कहीं ज़्यादा हैं, 29 मेडल्स भारत ने जीते हैं। ये एक चीज़ याद रखिएगा, नवदीप सिंह ने सिल्वर मेडल पहले जीता था, लेकिन अभी गोल्ड इनका अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, इनका मेडल अपग्रेड करके इनको गोल्ड दिया गया है, क्योंकि जिन्होंने गोल्ड जीता था जेवलिन थ्रो में, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। ठीक है, तो नवदीप सिंह का पहले सिल्वर था, अभी गोल्ड है। चाइना ने मेडल टैली को टॉप किया है विद 220 मेडल्स। इंडिया 18th पोजीशन पर है इसमें। अब 18th समर पैरालंपिक गेम्स जो 2028 में होंगे वो कहाँ होंगे? यूएसए में। मेडल टैली यहाँ पर देखें, भारत ने एथलेटिक्स में 4 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल, 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, टोटल 17। बैडमिंटन में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं, टोटल 5। शूटिंग में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है, टोटल 4 मेडल है शूटिंग में। आर्चरी में 1 गोल्ड है और 1 ब्रॉन्ज है, 2 मेडल है टोटल। जूडो में 1 ब्रॉन्ज मेडल है। और टोटल मेडल टैली की बात करें 29 मेडल्स हैं टोटल, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अब यहाँ पर कुछ अचीवमेंट्स देखें तो अवनी लिखारा ने पहला गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए पेरिस पैरालंपिक में। अवनी लिखारा पहली इंडियन बनी है टू डिफेंड हर गोल्ड मेडल इन द पैरालंपिक गेम्स। इन्होंने टोक्यो में भी गोल्ड मेडल जीता था, टोक्यो पैरालंपिक में, और अभी पेरिस में भी। सुमित अंतिल पहले इंडियन मेल पैरा एथलीट बने हैं टू डिफेंड हिज गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक गेम्स। टोक्यो में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, अभी भी। हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु पहले इंडियन पैरा एथलीट बने हैं टू विन मेडल्स एट 3 कंसेक्यूटिव पैरालंपिक्स। रियो 2016 में ओलंपिक जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था, टोक्यो 2020 में सिल्वर जीता और अभी पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडिया ने एथलेटिक्स इवेंट में सिंगल एडिशन में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है पहली बार। धर्मवीर ने गोल्ड मेडल जीता, प्रणव सूरमा ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस क्लब थ्रो में। यहाँ पर कौन सा एडिशन था ये समर पैरालंपिक गेम्स का? 17th एडिशन था। 28 अगस्त से शुरू हुए थे गेम्स, 8 सितंबर तक। पेरिस फ्रांस में इनको खेला गया। मोटो था गेम्स वाइड ओपन। इवेंट्स कितने? 22 स्पोर्ट्स में 549 इवेंट्स थे। मैस्कॉट था पैरालंपिक फ्रीज, इंस्पायर्ड बाय फ्रीजियन कैप। ऑन विच डे इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व करते हैं 8 सितंबर को। थीम इसकी है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। इस दिन को मनाने का एम है टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी इन पर्सनल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग अ जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी। यूनेस्को के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था रेजोल्यूशन को 1966 में, और पहली बार 1967 में ये सेलिब्रेट हुआ। यूनेस्को की बात करें 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 194 मेंबर्स हैं और 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में। माइकल बर्नियर हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये बने हैं फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंच प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। प्राइम मिनिस्टर हैं माइकल बर्नियर। फ्रांस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशंस ऑन अर्थ एंड द मोस्ट एथनिकली डाइवर्स कंट्री इन यूरोप। कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है माइकल बार्नियर और करेंसी है यहाँ की यूरो। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू प्रोवाइड पेंशंस टू लॉयर्स? पहला स्टेट इस तरह का झारखंड बना है जो कि लॉयर्स को पेंशन प्रोवाइड कर रहा है 7,000 रुपीज़ पर मंथ, जो भी ऐसे लॉयर्स जो 65 साल की उम्र से ज़्यादा हैं।
अभी तक ऐसे लॉयर्स जिन्होंने अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दिया है वो 7,000 रुपये एडवोकेट्स वेलफेयर फंड से उनको मिल रहे थे। अब उसी में ऐड होके 7,000 रुपये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, तो टोटल 14,000 रुपये पर मंथ लॉयर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे 65 साल की उम्र से ज़्यादा के लॉयर्स को। हु हैज़ बिकम द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? इनका नाम है तुहिन कांत पांडे। ओडिशा कैडर के IAS ऑफिसर हैं 1987 बैच के और इन्हें फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। इनसे पहले TV सोमनाथन थे, ठीक है, उनकी जगह अब ये आए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को हेड करता है विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट सेक्रेटरी हेड्स द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इज द हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया एंड इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। सरकार की एक की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है एंड फैसिलिटेट्स स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब्दुल मजीद तेबॉन हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इन्हें ईरान के प्रेसिडेंट के रूप में अल्जीरिया है इसका आंसर, ठीक है, अल्जीरिया के प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें री-इलेक्ट किया गया है। तो नाम याद रखिएगा बस कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। अल्जीरिया एक प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम अरब कंट्री है जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। फ्रांस की कॉलोनी थी ये और 1962 में इसे आज़ादी मिली। एरिया वाइज ये लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका में। अल्जीरिया इज रिच इन ऑयल एंड गैस एंड इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस। कैपिटल है अल्जीयर्स। करेंसी यहाँ की अल्जीरियन दिनार है। प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद टेबॉन है। वेयर वॉज द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन सितंबर 2024? इसको लॉन्च किया गया सूरत गुजरात में। वर्चुअली लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये जो इनिशिएटिव है एक जॉइंट स्कीम है ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड गुजरात गवर्नमेंट की। इनिशिएटिव का एम है टू एनहांस द स्टेट्स वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय कंस्ट्रक्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द स्टेट एंड रिचार्ज द अंडरग्राउंड एक्विफर्स। यहाँ मेजर स्कीम्स देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश की है। हिम उन्नति हिमाचल प्रदेश। गोयम विना मूल्या विज येवजन स्कीम गोवा की है। श्रमिक बसेरा स्कीम गुजरात की। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र। चीफ मिनिस्टर बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड। निजुत मोइना स्कीम असम। PM श्री पर्यटन एयर सर्विस MP की स्कीम है। सारथी सुरक्षा पॉलिसी स्कीम अशोक लेलैंड। मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड NTPC लिमिटेड। वन व्हीकल वन फास्टैग रूल। NHAI मैतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम। युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम छत्तीसगढ़ और CM माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार सरकार की है। द 2025 क्वाड मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? ये होगी भारत में। इस साल 2024 में मीटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, भारत में अभी नहीं, 2025 में होगी। 2024 में कहाँ पर होगी? US में। इस बार भारत होस्ट करने वाला था लेकिन भारत ने US को हैंड ओवर कर दिया और 2025 में भारत इसको करेगा, ठीक है। क्वाड क्या है? ये एक मैरीटाइम डेमोक्रेसीज का अलायंस है, कंसीडर किया जाता है। पर्पस है इस फोरम का टू क्रिएट म्यूचुअल ट्रेड थ्रू सी रूट्स। रिड्यूसिंग चाइनाज डोमिनेंस इज ऑल्सो इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव। कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें? भारत है, US है, ऑस्ट्रेलिया और जापान। व्हेन इज वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे ऑब्जर्व्ड? इसे 8 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अवेयरनेस फैलाने के लिए अमंग्स द पब्लिक एंड अदर स्टेक होल्डर्स अबाउट द रोल फिजियोथेरेपिस्ट प्ले इन कीपिंग पीपल वेल। थीम इस बार की है लो बैक पेन एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच इंडियन फीमेल रेसलर वन द गोल्ड मेडल इन द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? सुनीता शर्मा, ज्योति बरवाल, अंशु मलिक या फिर अलका तोमर? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।